मुसलमान लोग भी सोचते हैं और तकदीर पे ईमान रखना हर मुसलमान का फर्ज है, लेकिन हम पहले ये जान ले तकदीर किसे कहते हैं। और अक्सर हम मुसलमान भी नहीं समझ पाते तकदीर का क्या मतलब है, और ऐसा कहते वो तकदीर में लिखा है तो मैं कर दिया, कुछ भी हुआ तो तकदीर में लिखा हुआ है, मेहनत नहीं करता हूं मैं, वो तकदीर में लिखा है क्या मैं गरीब रहूंगा। तकदीर की क्या मानी होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इसरा में कि जब भी एक इंसान पैदा होता है तो उसके गर्दन के गोल में उसके पूरी आत्मकथा, उसका फ्यूचर, उसका भविष्य लिख लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल पेश करता हूं। मिसाल के तौर पे अगर एक क्लास के अंदर एक टीचर क्लास में पढ़ाता है और एग्जामिनेशन के पहले कहता है कि ये स्टूडेंट पूरे क्लास में नंबर 1 आएगा, अव्वल आएगा, ये स्टूडेंट सेकंड क्लास से पास होगा, वो स्टूडेंट फेल हो जाएगा। मिसाल दे रहा हूं, बुरा मत लगना वैसा। और एग्जामिनेशन होता है और ये स्टूडेंट फर्स्ट आता है, ये स्टूडेंट सेकंड क्लास से पास होता है और ये स्टूडेंट फेल हो जाता है। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि जो तालिब फेल हो गया, क्या वो कह सकता है कि क्योंकि टीचर ने कहा मैं फेल होगा इसलिए फेल हो गया? कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। क्यों? टीचर अपने तजुर्बे से कह रहा है ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ाई करता है इसलिए फर्स्ट आएगा, ये स्टूडेंट ठीक है सेकंड क्लास, ये स्टूडेंट पिक्चर देखता है, क्लास भी ना अटेंड करता है इसलिए फेल होगा। तो अपने तजुर्बे से वो भविष्य के बारे में कहता है, लेकिन वो स्टूडेंट नहीं कह सकेगा क्योंकि टीचर ने मुझे कहा मैं फेल होगा इसलिए फेल हो गया। दोषी कौन? वो खुद स्टूडेंट, उसने पढ़ाई नहीं किया। इसी तरीके से अगर आप कंपेयर करेंगे, अल्लाह सुब्हाना व तआला टीचर से तो बहुत ऊंचे। टीचर तो कभी कभी गलती कर सकता है, अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास इल्म गैब है, वो भविष्य के बारे में जानते हैं। जब भी कोई काम होता है कुछ चीज फिक्स्ड है, आप कहां पैदा होंगे, आप कब मरे, कुछ चीज मुकम्मल। उसके अलावा अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको फ्री विल दिया है। फ्री विल मतलब आप जो भी चाहे चुन सकते हैं। अल्लाह ताला को हिदायत दी कुरान और हदीस में, लेकिन आपके ऊपर है आप उसके ऊपर अमल करें नहीं करें। लेकिन अल्लाह ताला जानता है आप क्या करेंगे। मिसाल के तौर पर आप एक रास्ते पे चल रहे हैं और एक चौराहे पे आते हैं, 4 रास्ते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। आप कोई भी रास्ता चुन सकते हैं, आप चुनते हैं रास्ता नंबर 3। अल्लाह सुब्हानहू तआला को पहले से इल्म गैब है, पहले से पता था कि आप जब चौराहे पे आएंगे आप रास्ता नंबर 3 लेंगे, तो अल्लाह ताला पहले से लिख लेता है कि आप रास्ता नंबर 3 चुनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप नहीं चुन रहे, क्योंकि आप चुनने वाले थे, अल्लाह ताला ने लिखा। इसे कहते हैं इल्म गैब। अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास इल्म गैब है। अल्लाह ताला को पहले से पता था कि आप नंबर 3 चुनेंगे, और अल्लाह ताला तकदीर में लिख दिया कि आप नंबर 3 रास्ता चुनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप 3 नहीं चुन रहे, क्योंकि आप चुनने वाले थे, अल्लाह ने लिखा। और एक मिसाल पेश करता हूं, आपने 10वीं पास की, 12वीं पास की, आप डॉक्टर भी बन सकते, आप इंजीनियर भी बन सकते, आप लॉयर भी बन सकते। आप चुनेंगे डॉक्टर बनने के लिए। अल्लाह ताला को पता है कि आप जब 12वीं पास करेंगे तीनों चीज आप बन सकते हैं, आप डॉक्टर भी बन सकते, इंजीनियर भी बन सकते, लॉयर भी बन सकते। आप चुनेंगे डॉक्टर बनने के लिए, तो तकदीर में लिख दिया अल्लाह ताला आप 12वीं पास करेंगे और डॉक्टर बनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप डॉक्टर नहीं बने, क्योंकि आपने चुना इसीलिए अल्लाह ताला ने पहले से लिख दिया। आप समझे? कुछ लोग कल एग्जाम है, अच्छा है, तालिब अच्छा है, अभी कल एग्जाम है, क्या पढ़ने का, तकदीर में लिखा है कि पास तो पास, फेल तो फेल, और वो नहीं पढ़ता है और वो फेल हो जाता है। तकदीर में लिखा होता है यह आदमी पढ़ता था तो पास होता था, लेकिन इसकी सोच भी टेढ़ी थी। अल्लाह ताला ने लिखा है तकदीर में ये शख्स अगर पढ़ता था पास होता था, लेकिन उसने सोचा क्या पढ़ूं मैं, तकदीर में लिखा नहीं पढ़ता फेल हो जाता है। तो दोषी कौन? अल्लाह या वो खुद? तकदीर में भी लिखा है ये, वो पास हो सकता था लेकिन वो नहीं पढ़ता इसलिए फेल हो गया। फिर बोलेगा देखो तकदीर को तो मैं टाल नहीं सकता हूं। इसीलिए वो कहावत है, अल्लामा इकबाल ने कहा है, खुद ही को अगर इतना बुलंद कर तकदीर के पहले खुदा अपने बंदे थे, खुद पूछे बताते ही रजा क्या है। और हदीस में आता है, मिसाल के तौर पे अगर आप जाते एग्जामिनेशन में और आपका पेपर अच्छा नहीं जाता और आप जानते क्या फेल होंगे,
آپ گھر پہ آتے اور دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نے پیپر میں اچھا نہیں کیا, مجھے پاس کر لے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لیتا اور پاس کر لیتا. تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے پیپر اچھا نہیں کیے, آپ فیل ہونے والے رہتے, لیکن آپ نے دعا کی. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ دعا کرنے والے کہ نہیں کرنے والے, اور تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے اگر آپ 100 سال بعد کوئی شخص دعا کرے گا, وہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرے گا کہ نہیں, وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تو اسی لیے ہمیں ہر روز دعا کرنا چاہیے, ہر وقت دعا کرنا چاہیے. دعا تقدیر کو بدل سکتی, مطلب جو آپ کی پہلی ہونے والا تھا اس کو بدل سکتی, لیکن وہ بھی تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ دعا کرنے والے, اور وہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کریں گے کہ نہیں. تو تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ فیل ہونے والے تھے, آپ گھر پہ آتے ہیں, دعا کریں گے, اللہ نے دعا کو قبول کیا اور آپ پاس ہو جائیں گے. تو اسی لیے ہم مسلمان کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے, لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھو لیکن اونٹ کو باندھو. آپ نے کہہ سکتے اللہ پہ تقویٰ ہے, میں گھر کا دروازہ کھلا رکھوں گا, کوئی چور نہیں آئے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھو لیکن اونٹ کو باندھو. تو اللہ پہ پورا بھروسہ ہونا چاہیے, لیکن آپ خود محنت کرنا چاہیے, آپ خود جہاد کرنا چاہیے, آپ کو خود قرآن پہ عمل کرنا چاہیے. آپ کہیں گے ابھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے میں چوری کروں گا, تو آپ کام ہی نہیں کریں گے, اور چوری کریں گے, بولیں گے تقدیر میں لکھا ہے آپ کی غلطی ہے, اللہ تعالیٰ کی نہیں. تو آپ کو ہر وقت جد و جہد کرنا چاہیے اچھے کام کے لیے. قرآن کو سمجھ کے پڑھو اور عمل کرو, انشاءاللہ آپ اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے.